अब हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवीजन वीडियो का आखिरी पार्ट 3, जिसमें डिस्कस करेंगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। ये 4th यूनिट है और इसके इतने सारे सेशंस हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी किसको बोलते हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रिफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी उस फीचर को या उस सुविधा को बोलते हैं जिसके थ्रू कोई भी यूज़र जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसके लिए कंप्यूटर पे काम करना आसान हो जाए। ये जनरली ये फीचर्स उन लोग के लिए यूज़ होता है जिनको कम दिखाई पड़ता हो या कम सुनाई पड़ता हो या उनके हाथ कांपते हो, तो इस प्रकार से जिनमें कोई भी शारीरिक कमियां होती हैं उनके लिए ये फीचर्स महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि वो यूज़र कंप्यूटर पे आसानी से काम कर सके। दिस इज़ मेनली अ सॉफ्टवेयर इशू। तो ये पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर ही इसमें इन्वॉल्व है। हार्डवेयर तो हमारे वही रहेंगे, माउस कीबोर्ड जैसा होता है वैसे ही होगा, केवल स्पीकर से हो सकता है कुछ आवाज़ आए या स्क्रीन पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आए, तो ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू है। However, when a combination of hardware and software, it enables a person with disability or impairment to use a computer. It is known as assistive technology. लेकिन अगर ऐसे लोगों को मदद करने के लिए हार्डवेयर भी स्पेशल टाइप के हार्डवेयर हो और उसी के साथ सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हैं, तब हम इस पूरे टेक्नोलॉजी को बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो कि ऐसे लोग के लिए बनाए गए हैं जो कंप्यूटर पे नॉर्मली काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे सपोर्टिंग हार्डवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू वो इजीली कंप्यूटर पे काम कर सके। हो सकता है कि वो कीबोर्ड और माउस को ना यूज़ कर पाए, तो डायरेक्ट वो बोल के ही इंस्ट्रक्शन देते जाए और सिस्टम अपना काम करे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसके बारे में डिटेल में मैंने 2 वीडियोस पहले ही बना रखे हैं और आप उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पूरे डिटेल में समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। An accessibility feature to help computer users with physical disabilities to press multiple keys simultaneously। तो वो फीचर जो उन लोगों के लिए बना हुआ है जो कीबोर्ड में जो कीज़ होते हैं एक साथ अगर कई बार आपको कीज़ दबाने पड़ते हैं, जैसे शॉर्टकट कीज़ हुआ या रीस्टार्ट करने का कीज़ हुआ, तो अगर किसी को वो सारी कीज़ एक साथ दबाने में दिक्कत आती है तो कौन सा फीचर कंप्यूटर में होता है जो इस काम को ईजी कर देता है, यानी कि आप एक एक करके भी बटन को दबाएंगे तो भी वो आपका काम वही करेगा। तो इस फीचर को बोलते हैं स्टिकी कीज़। स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला। तो कीज़ को आप मान लेंगे कि एक बार आपने प्रेस कर दिया तो वो चिपक गए अपनी जगह पे, ऐसा इस तरीके से सॉफ्टवेयर काम पे ले आएगा। तो स्टिकी कीज़ मतलब जो कीज़ चिपक जाते हैं। कीज़ मतलब कीबोर्ड के जो कीज़ है वो आपको देखने में नहीं लगेगा, लेकिन जो भी चीज़ आपने प्रेस कर दिया वो मेमोरी में सेव रहेगा। तो इस ऑप्शन को बोलते हैं स्टिकी कीज़। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फिल्टर कीज़? इसके 4 ऑप्शन सामने आ रहे हैं। फिल्टर कीज़ भी एक तरीके का एक्सेसिबिलिटी फीचर है। तो इसका क्या पर्पज़ है? नंबर 1, टू एनेबल ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन इन टेक्स्ट एडिटर्स। देखिए ये चारों में से एक ही सही जवाब है। तो क्या इससे अपने आप वर्ड्स जो होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं टेक्स्ट एडिटर में? टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोट पैड या वर्ड जिसमें भी आप अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं, तो क्या उसमें कैपिटल अपने आप हो जाएंगे? टू टेल द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। तो क्या ये फीचर कीबोर्ड को बताता है कि अगर जल्दी कोई बटन प्रेस हो जाए तो उसको आप इग्नोर कर दो? टू हेल्प कंप्यूटर यूज़र विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ यूज़ द माउस फंक्शन। तो जो माउस को आसानी से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ये उनके लिए बना हुआ है फिल्टर कीज़। 4th, टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग ऑन द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की जो डिस्प्ले की सेटिंग है उसको चेंज करने के लिए। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? द करेक्ट आंसर इज टू टेल द कंप्यूटर टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। तो फिल्टर कीज़ उन लोग के लिए बना है जिनके हाथ कांपते हैं, और जब हाथ कांपेंगे तो एक ही की पे जब बटन प्रेस होगा तो वो कई बार वो प्रेस हो जाएगा। तो आपने ए दबाया तो वो कई बार ए प्रेस हो गया, तो ऐसा करने से वर्ड गलत हो जा रहा है। लेकिन जब फिल्टर की को ऑन कर देंगे तो मल्टीपल प्रेस करने को वो इग्नोर कर देगा और वो पहले वाले को ही कंसिडर करेगा। वेयर कैन यू फाइंड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन विंडोज एक्सपी? तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन कहाँ मिलता है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। विच ऑप्शन मेक्स द कंप्यूटर एमिट साउंड क्यूज? कौन से ऑप्शन से कंप्यूटर में से साउंड हिंट यानी क्यूज मतलब कुछ आपको संकेत मिलते हैं? व्हेन द लॉकिंग कीज जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आर प्रेस्ड, तो इनको बोलते हैं लॉक कीज। यानी कि कैप्स लॉक को एक बार दबाए तो कैपिटल लेटर लॉक हो गया,
दोबारा दबाए तो ऑन, एक बार दबाए तो ऑफ। वैसे नम लॉक में कि एक बार बटन दबाएंगे तो उसके बाद आप कीबोर्ड से नंबर टाइप कर पाएंगे, और दोबारा टाइप करेंगे तो जो बटन वाले कीबोर्ड है उसमें से जो कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं या कुछ उनका अलग फंक्शन होता है वो काम करने लगता है। और स्क्रॉल लॉक, तो विच ऑप्शन मेक द कंप्यूटर एमिट साउंड क्यूज, तो ये उनके लिए है जो टाइप कर रहे हैं और उनको दिखाई कम पड़ रहा है, तो जैसे गलती से उनका हाथ कैप्स लॉक पे पड़ जाए तो एक सिग्नल उनको सुनाई पड़े। तो जब भी लॉकिंग कीज़ पे हाथ पड़ता है तो एक बीप साउंड या कोई म्यूज़िक सुनाई पड़ेगी जिससे पता चल जाएगा कि लॉकिंग कीज़ पे हाथ पड़ गया है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? दैट ऑप्शन इज़ कॉल्ड टॉगल कीज़। तो टॉगल कीज़ के थ्रू, टॉगल कीज़ हम उन कीज़ को बोलते हैं जो एक बार प्रेस करने पे ऑन होता है, दूसरी बार ऑफ। तो टॉगल कीज़ पे जब भी प्रेस होगा तो एक साउंड सुनाई पड़ेगा। Which option will generate visual warnings such as blinking title bar or a flashing border whenever the computer generates a sound? तो कौन सा ऑप्शन से जब भी कंप्यूटर कोई साउंड जनरेट कर रहा है तो तुरंत टाइटल जो है वो टाइटल बार पे कुछ फ्लैशिंग होने लगे, यानी कि लाइट जलने लगे, कुछ आपको कलरफुल लाइट्स दिखाई पड़े, ब्लिंक करे या विंडो ब्लिंक करे। तो ऐसा करने से जिनको सुनाई कम पड़ता है तो जैसे उनके सामने ये सब ब्लिंकिंग होगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हुआ है। तो वहाँ पे एक तरीके से वार्निंग का काम करता है, विजुअल वार्निंग्स, यानी कि जो वार्निंग दिखाई पड़े आपको। तो कौन से ऑप्शन को ऑन करने पे आपको विजुअल वार्निंग मिलती है? द आंसर इज साउंड सेंट्री। तो सेंट्री मतलब वही होता है कि जो गार्ड करता है, तो सेंट्री गार्ड कर रहा है, तो साउंड को गार्ड करने वाला एक तरीके से ये ऑप्शन माना जाता है कि जैसे कोई साउंड आया और आपको अगर सुनाई नहीं पड़ रहा है तो वो दिखाई भी देगा। इट इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशंस दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। यहाँ पे एप्लीकेशन को बताते हैं कि जो साउंड से कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो तुरंत वो उसको विजुअली भी इंफॉर्मेशन को दे, और इंफॉर्मेटिव आइकन्स या कुछ वहाँ पे ऐसे आइकन्स आए जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से किस तरीके का साउंड आया था। तो साउंड को कन्वर्ट करके आपको टेक्स्ट में या किसी आइकन के थ्रू दिखाता है ये ऑप्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन है? शो साउंड्स, यानी कि साउंड को दिखाओ। तो दिखाएगा कैसे? विजुअली, तो उस इंफॉर्मेशन को विजुअली दिखाएगा। शो साउंड्स। तो ये तीन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, टॉगल कीज, साउंड सेंट्री, शो साउंड्स। The Dash is a global system of interconnected computer networks that use the standard TCP/IP suite to serve billions of users worldwide. तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? ये ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्ट, ग्लोबल मतलब जो दुनिया भर में फैला हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है, और ये TCP/IP सुइट को ये यूज़ करता है। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल को यूज़ करके ये इसने नेटवर्क बनाया हुआ है जो कि पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। टू सर्व बिलियंस ऑफ यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, बिलियंस ऑफ यूज़र्स पूरी दुनिया में है, उनको ये हेल्प कर रहा है, उनको ये सहायता पहुंचा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। द आंसर इज इंटरनेट। अब कुछ स्टेटमेंट आएंगे, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में काम करता है, जैसे कि होम, स्कूल या ऑफिस बिल्डिंग। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क है, तो उसका मतलब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या विद इन होल कंट्री इट में ऑपरेट, तो पूरे देश को या एक देश से दूसरे देश को भी कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो दो प्रकार के नेटवर्क है, एक है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा पीयर टू पीयर। तो जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक स्टेटस में है उनको क्या बोलते हैं? उनको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं या पीयर टू पीयर बोलते हैं। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अगर है तो आंसर होगा फॉल्स, करेक्ट आंसर इज पीयर टू पीयर। Internet is a system of interlinked hypertext documents accessed via the www। तो इंटरनेट एक सिस्टम है जो कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है और उसको www के थ्रू एक्सेस किया जाता है। व्हाट इट इज, ट्रू या फॉल्स? लेट्स सी द आंसर। ये फिर से फॉल्स है, क्योंकि करेक्ट आंसर है www इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स
एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। तो इंटरनेट को www से एक्सेस नहीं करते हैं, बल्कि www को इंटरनेट से एक्सेस करते हैं। www उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, उस वेब पेजेस को बोलते हैं, जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ आ रहा है और www में हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। ओके, सो www को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए www की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिल अप द ब्लैंक्स। Wi-Fi devices such as personal computers, smartphones, video games, console, etc. can connect to a network resource such as internet through a device called, तो इसके बाद आप समझ लीजिए कि ब्लैंक है। तो Wi-Fi devices, तो वो डिवाइसेस जो वायरलेस पे काम कर रहे हैं और इनको जब कनेक्ट करना होता है इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं? Wi-Fi devices such as personal computer, smartphone, video game, console, etc. can connect to a network। तो जब हम इन सब चीज़ों का एक नेटवर्क बनाते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो किस डिवाइस के थ्रू हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज WAP। WAP स्टैंड्स फॉर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ स्विचिंग डिवाइस फॉर नेटवर्क विच इज able to transmit network packets based on their addresses to other network or devices। तो एक डिवाइस है जिसका काम होता है कि पैकेट्स को, यानी कि जो मैसेजेस होते हैं वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होते हैं और उनके एड्रेस के आधार पे वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पहुंचाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और ट्रांसमिट को एक और शब्दों में बोल सकते हैं, उनको वो रूट पे ले जाते हैं, उस रूट पे ले जाते हैं। तो रूट करने का काम किसका है? द आंसर इज राउटर। तो राउटर स्विचिंग डिवाइस होते हैं नेटवर्क्स के लिए, जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मैसेज को स्विच करते रहते हैं, which is able to transmit network packets based on their addresses to other networks or devices. DSL provide internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network. DSL stands for, तो DSL इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। डिजिटल डाटा जो डाटा हमारे कंप्यूटर से निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल डाटा, और वो टेलीफोन वायर्स के ऊपर से होकर जब आया करता था, यानी कि पहले जब इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन वायर्स के थ्रू होता था तो उसको DSL बोलते थे। DSL का फुल फॉर्म क्या है? DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। Dash is a wireless communications standard designed to provide mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices। तो वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, तो अब यहाँ पे आपको उस वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि बिना तार का जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है, जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होती है, यानी कि स्पीड तेज़ होती है और वो एक सिटीज़ और कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इस वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? वायरलेस मतलब बिना वायर के। आंसर इज़ WiMAX। तो जैसे वाईफाई घरों घरों में होता है, घर के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, वैसे WiMAX का जो ट्रांसमिशन होता है वो उसका रेंज 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होता है और WiMAX टावर्स के थ्रू डिफरेंट सिटीज़ या अक्रॉस द कंट्रीज़ सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि नेटवर्क बनाया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड WiMAX। WiMAX का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में जो फैल सकता है, और इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि जब डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटर ऑपरेबिलिटी, एक दूसरे के साथ काम करना, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WiMAX। Safari and Internet Explorer are types of Dash while Bing and Google are। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बतानी है कि सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर किस तरीके का सॉफ्टवेयर है और बिंग एंड गूगल किस तरीके के। दोनों एक एक कैटेगरी है। बिंग एंड गूगल एक कैटेगरी को है और सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर दूसरी कैटेगरी। तो सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं वेब ब्राउज़र, वाइल बिंग एंड गूगल आर टाइप्स ऑफ सर्च इंजिन्स। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट के वेब पेजेस को हम अपने वेब ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट में जो फाइल्स अगर उन्हें देखना हो तो हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। सर्च इंजन के थ्रू हम इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं।
A dash is a discussion style site used by non-technical और technical users for creating personal web pages. तो इस प्रकार के जो पेजेस होते हैं जो किसी यूज़र के अपने पेजेस हुए और उस पर डायरेक्टली टाइप कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और डे टू डे बेसिस पे कोई अपने आर्टिकल्स दे सकता है या कोई क्रिएटिविटी पोस्ट कर सकता है। तो ये टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है और कोई जस्ट फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस भी ऐसे वेब पेजेस को यूज़ किए जा सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज ब्लॉग। और ब्लॉग बना है वेब लॉग से, यानी इंटरनेट के ऊपर जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं और उसका टाइम डेट सब डिटेल रिकॉर्ड होता रहता है, देन इट इज़ कॉल्ड ब्लॉग। Many protocols and security measures have been adopted to ensure the safe and secure OLTP. तो बहुत सारे प्रोटोकॉल और सुरक्षा के मीडियम्स या मेजर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आप OLTP सेफली और सिक्योरली कर सकें, सुरक्षित तरीके से कर सकें। तो ये OLTP क्या है? What is the full form of OLTP? OLTP stands for ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। तो जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं OLTP। Which type of lifestyle includes sleeping late, having lots of tea, coffee, lack of exercise, etc. तो अगर किसी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो बहुत देर पे सोते हैं और बहुत चाय या कॉफ़ी दिन भर में पीते हैं या एक्सरसाइज कम करते हैं और इस तरीके के हैबिट्स जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो, तो ऐसे लाइफस्टाइल को क्या बोलेंगे? सो इट कम्स अंडर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और इसी का उल्टा कर लीजिए, जल्दी सोना, जल्दी उठना और गुड मील लेना, टी कॉफ़ी कम लेना, एक्सरसाइज करना, सो इट विल कम अंडर हेल्दी लाइफस्टाइल। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिज़ास्टर। तो जब कभी किसी जगह पे इमरजेंसी आती है या कुछ डिज़ास्टर आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वहाँ पे लोगों को उस जगह से जल्दी जल्दी भगाया जाता है, हटाया जाता है, निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज इवैक्यूएशन, यानी कि खाली कराना। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिज़ास्टर। ओके, तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, तो इसको लाइक करिए। और अगर आप चाहते कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए, तो यहाँ सब्सक्राइब करिए। और अगर इसको आप चाहते हैं कि दूसरों को भी ये वीडियो मिले, तो आप इसको यहाँ से शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।